बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला फिर मौखर 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले भी फैसला सुनाने की तारीख 2 बार मौखर की जा चुकी है। अडयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी भी पेशी के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। फैसलाबाद में थाना सदर तांदलियावाला के हवालात में बंद 3 भाई कत्ल। मरने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। मकतूलीन का कजन आसिफ जख्मी। पुलिस का कहना है हमलावर इमारत के अकब से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए, फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूल तीनों भाई और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार थे। आईजी पंजाब ने वाकये पर आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची की शाह फैसल कॉलोनी के खुले मैनहोल में गिरकर बच्चा जा बहक। 8 साला इबाद की लाश 4 घंटे बाद कोरंगी नदी से निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मैनहोल में 2 बच्चे गिरे थे, एक को फौरी बचा लिया गया था। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर रोड पर किसी मैनहोल पर ढक्कन नहीं है। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन पर डाल दी। बच्चे की मौत के बाद इंतजामिया को होश आ गया, ढक्कन लगाने का काम शुरू। गवर्नर सिंध का मेयर मुर्तजा वहाब से राबता, गटरों पर ढक्कन ना होने की तरफ तवज्जो दिलाई। मुर्तजा वहाब ने कहा ढक्कन मौजूद हैं, लेकिन नशे के आदी अफराद ढक्कन और ग्रिल चोरी कर रहे हैं। मुनशियात के आदी गटर के ढक्कन चुराते हैं तो हुकूमत कहाँ है? मेयर कराची ढक्कन फराहम करें। शाह फैसल कॉलोनी की यूसी के लिए 75 ढक्कन देने का वादा करके सिर्फ 20 दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं सीवरेज और पानी का इख्तियार टाउन्स के पास नहीं है, ये इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हुए हैं। कराची में तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल छोटा गेट के करीब बस की जद में आई। 2 साल में कैरिकुलम थोड़ा चेंज हुआ है। बच्चे जो है वो कॉलेजेस में क्लास अटेंड करते ही नहीं। साइंस की कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, सवाल एक पूछा जाता है, जवाब बार दूसरे होते हैं। कराची में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा के नंबर क्यों कम आए? कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने जिम्मेदार तलबा को करार दे दिया। कहा निसाब तब्दील हुआ, बच्चे क्लासेस लेने नहीं आते, साइंस कॉपियों में गाने लिखे होते हैं। तलबा समझते हैं पर्चा भर दें तो मुमतहिन सिर्फ देखकर नंबर दे देगा। शरफ अली शाह ने बताया मुमतहिन असिस्टेंट और उसके बाद हेड एग्जामिनर पर पर्चे देखकर नंबर्स फाइल करते हैं। तलबा के खदशात दूर करेंगे, उनके इत्मीनान के लिए कॉपियां खोल कर दिखा सकते हैं। गुज़श्ता साल भी शोर मचा था, लेकिन पर्चों की दोबारा जांच के लिए सिर्फ 62 तलबा ने रुजू किया था। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। हुंजा में दर्जा हरारत -11, कल्लात -9, कोयटा -7, एबटाबाद 4, पेशावर 6 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी बढ़ गई, पारा 9 रिकॉर्ड, शिद्दत 7 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के 2 दहशतगर्द कुरम में क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुल्जिमान मुकदमे में नामजद हैं। कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। 22 मकामात पर कर्फ्यू लगा दिया गया। मुख्तलिफ खारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। कुरम में अमन अमान और डीसी पर हमले से मुताल्लिक कोहाट इजलास का एलामिया जारी। बताया गया अमन माहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान से मुजरिमों सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया। मुजरिमान की हवालगी तक मुतालिका इलाके में इमदाद बंद रहेगी। लकी मरवत के इलाके जाबुकेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त खान बहादुर और हिकमतुल्लाह के नाम से हुई। दोनों एहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, कारोबार के आगाज पर तेजी फिर मंदी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,18,000 की सतह उबूर कर ली।
मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात का सिग्नल नहीं मिला। साहबजादा हामिद रजा की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती कमेटी ने बानी से मुलाकात का एहतमाम कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताहाल आगाह नहीं किया गया। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पर मुशावरत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की रहीम यार खान में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इक्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग पर बात। वज़ीर-ए-आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद पर जोर। नौजवानों की पेशा वाराना तरबियत और तिजारत में ताउन बढ़ाने का आज़म दोहराया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी जाहिर की। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, तारिक फातमी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आइंदा माह मलेशिया और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया में क़याम करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा और दीगर से मुलाकात करेंगे। पाक मलेशिया ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और ज़राअत पर बातचीत होगी। इसहाक डार मलेशिया के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर बांग्लादेश भी जाएंगे। चंद लोग खुदा बन बैठे हैं इस पूरे निजाम पर। 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। रियासत तालीम नहीं देती, सेहत की सहूलतें सबको नहीं देती, बुनियादी जरूरियात की चीजें नहीं देती, रियासत अमन नहीं दे, तो फिर वो रियासत टैक्स क्यों वसूल करती है? चंद लोगों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान सेहत, तालीम और अमन फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें टैक्स लेने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन खरीदना पड़ता है। 5 से 16 साल तक उम्र के 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत अवाम से टैक्स लेती है, तालीम देना उसकी जिम्मेदारी है। मुर्गी का गोश्त 900 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानी, इंतजामिया की बेबसी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चिकन की कीमत 900 रुपए फी किलो हो गई। 10 दिन में 300 रुपए इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर और हैदराबाद में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। शहरी 700 से 750 रुपए किलो चिकन खरीदने पर मजबूर। कराची में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई की शरह 5%, मगर हमें क्या फायदा, खवातीन भी नाराज। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड कर दिए गए। ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलर्स का निशाना बन सकते थे। तर्जुमान FIA का कहना है, मुसाफिरों को नामुकम्मल सफरी दस्तावेज और दीगर इल्जामात के बायस ऑफलोड किया गया। मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेज की बिना पर घर जाने की इजाज़त दे दी गई। दीगर हरासती अफराद को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। और इनिंग्स की शिकस्त से बचने का चैलेंज। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को फॉलो ऑन के बाद कमबैक। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी 205 रन की ओपनिंग शिराकत बना डाली। शान मसूद ने टेस्ट करियर की 6ठी सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे रोज पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स 1 विकेट पर 213 रन से आगे बढ़ाएगा। इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।